हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हो चुका है, तो पार्ट 1 आप देख सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं तो पहले पार्ट 1 उन्हें देखना है, देन उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Question number 1 is consider the number 4 raised to the power n where small n is a natural number check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कंसीडर द नंबर 4 रेज टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी आपको एक नंबर गिवन है 4 रेज टू द पावर n एक्सपोनेंट के फॉर्म में, where n is a natural number means n can be 1, 2, 3 and so on. The same pattern continues, ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अब आपको पता करना है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम n के प्लेस पे, ये जो एक्सपोनेंट है ना, n के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कहने का मतलब है जब आप इसको सॉल्व करके जब आप इसका आंसर दोगे तो क्या उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, आपको ये पता करना है। जैसे मैं बताता हूँ, 4 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 1। पहले मैं n के प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो 4 1 जा 4। ठीक है, when we substitute 2 at the place of n तो it is 16। when we substitute 3 it is 64। when we substitute 4 it is 256। and when we substitute 5 it is 1024। and now you can observe, जब मैंने n के प्लेस पे नेचुरल नंबर 1 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे 4 मिला। मतलब आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। ठीक है, और जब मैंने n के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे जो नंबर मिला है उसके यूनिट प्लेस पे 6 है। जब मैंने 3 सब्सटीट्यूट किया
तो मुझे 64 मिला, यूनिट प्लेस पे 4 है। और जब मैंने n के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट किया, एक्चुअली दीज आर नेचुरल नंबर्स, तो मुझे मिला 256, यूनिट प्लेस पे 6 है। और जब मैंने 5 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे फिर से मिला 4। अब आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। आप 4 की एक्सपोनेंट जब भी कोई नेचुरल नंबर लेते हो तो फिर आपको यूनिट प्लेस पे या तो 4 मिलता है या फिर 6 मिलता है। देखिए आप यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ पर 6 है, फिर 4 है, 6 है, फिर से 4 है। और एक चीज़ हमने और ऑब्ज़र्व की है, व्हेन वी टेक ऑड नंबर्स, जब हम ऑड नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है 1, और यहाँ पे ऑड नंबर 3 है, यहाँ पे ऑड नंबर 5 है, तो एक्सपोनेंट जब ऑड नंबर होती है तो यूनिट प्लेस पे आता है 4, ठीक है। और जब एक्सपोनेंट इवन नंबर होती है, जैसे यहाँ पे 4 की एक्सपोनेंट 2 है एंड 2 इज़ अ इवन नंबर, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे आपको 6 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 रेज टू दी पावर 4, आपको मिला 256, फिर से यूनिट प्लेस पे 6 है, लेकिन यूनिट प्लेस पे हमें 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो हमें वही पता करना है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वन मोर थिंग, एक चीज़ और बतानी है। 4 रेज टू दी पावर n को हम और क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू दी पावर n, ओके, 4 रेज टू दी पावर n, we know the factor of 4, we can write 2 squared whole power n, which is 2 raised to the power 2n, 2n, and n is a natural number। तो जब आप n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, जैसे कि 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1, n के प्लेस पे मैंने 1 लिखा, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो वी विल गेट 2 रेज टू दी पावर 2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 2 एट द प्लेस ऑफ n, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब मैंने n के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट किया है, 2, तो इट इज़ 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है। एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 3 एट द प्लेस ऑफ n, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3, इट इज़ 2 रेज टू दी पावर 6, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता है, 2 को छोड़कर आपको कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 4 रेज टू दी पावर n है, 4 रेज टू दी पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर n, यानी 2 रेज टू दी पावर 2n, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, 2 के अलावा दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। और हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे 4 रेज टू दी पावर n के प्लेस पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। तो ये नामुमकिन है। उसका रीज़न क्या है, पहले आप रीज़न समझो। जैसे कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 की, तो 10 के यूनिट प्लेस पे 0 है, और अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर मेरे पास सपोज़ है, अगर मैं लिख देता हूँ 350, अब इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10,
इसके बाद मिलेगा मुझे 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, फिर से 5 और फिर से 7, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 7 जा 350। हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ज़ीरो था, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मुझे 2 इंटू 5 मिला। ये 350 है, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। आप कोई भी नंबर ले लो, आप जैसे कि 150 ले लेता हूँ मैं, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 जा, हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो कोई भी आप नंबर ले लो जिसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक बात याद रखना, आपको दो प्राइम नंबर ज़रूर नज़र आएंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, एंड दे आर 2 एंड 5। 2 और 5 ज़रूर नज़र आएगा हर जगह। आप देखो 10 में भी 2 एंड 5 है, 350 में भी 2 एंड 5 है, 150 में भी 2 एंड 5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब आपने 4 रेज़ टू दी पावर n का फैक्टर किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 2, सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई आप n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। ओके, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टास्क ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ओके, ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन चीज़ों को थोड़ा रफ़ करता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव मोर पेजेस। अब मैं इन चीज़ों को रफ़ कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताऊंगा कि अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है और अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मैं वो स्टेप्स लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू राइट द स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अगर कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो इसको, मतलब बस मुश्किल से 1 या 2 मिनट का काम है, डिलीट हो रहा है सब। चलिए बस हो गया, हो गया बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हाउ टू राइट द स्टेप्स। तो क्वेश्चन इज कंसीडर द नंबर 4 रेज टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 ना।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नो there is no natural number, there is no natural number for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई, क्वेश्चन इज वाई ना। तो फर्स्ट पॉइंट, अ नंबर एंड्स विद 0 if and only if it is divisible by 10. Yes, a number ends with 0 if and only if it is divisible by 10. ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है, दैट इज डिविजिबल बाई 10। और अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ना, तो वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इज डिविजिबल बाई बोथ, डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। अब जो नंबर 10 से डिविजिबल है, और 10 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा। और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 10 के फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 5 आता है। ठीक है, और जिस नंबर के भी यूनिट प्लेस पे 0 होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 5 ज़रूर आता है, तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एंड वी हैव गिवन 4 रेज टू द पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर n, विच इज़ 2 रेज टू द पावर 2n, 2 रेज टू द पावर 2n। और इसका मतलब जानते क्या है, इसका मतलब ये हुआ, इफ़ यू टेक एनी नेचुरल नंबर एट द प्लेस ऑफ n, अगर आप n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो ना, तो जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सॉरी, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि द प्राइम factorization of 4 raised to the power n contains only 2. The prime factorization of 4 raised to the power n contains only 2 as a factor, not 5, not 5। तो जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा
उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। और जब 5 नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 2 रेज़ टू दी पावर 2n है, 2 रेज़ टू दी पावर 2n यानी 4 रेज़ टू दी पावर n, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 से अगर ये डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके यूनिट प्लेस पे यानी n के प्लेस पे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी रूल है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो ये है अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होता है ना। अभी मैं बोल दूँ 250 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और हमें कितना मिलेगा 25। अब ये 10 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि अगर आप 250 का फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा, प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 5 जा 250, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 10 है, 10 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 4 रेज़ टू दी पावर n है, 4, ये क्या हो रहा है, जो 4 रेज़ टू दी पावर n है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिलेगा, उसमें 5 नहीं मिलेगा। और जब 5 नहीं मिलेगा इसका मतलब ये हुआ 4 रेज़ टू दी पावर n इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। और अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं है यानी कि n के प्लेस पे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कंटेन्स ओनली 2 एज अ फैक्टर, नॉट 5। हाँ, इसमें सिर्फ 2 आता है फैक्टर में, 5 नहीं आता है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 4 raised to the power n is never divisible by 5, is never divisible by 5, ठीक है। and hence never divisible by 10, never divisible by 10। अब ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैंने बीच में बोल दिया था 4 raised to the power n इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, ये समझा दिया था, बट आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। एक ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और अगर वो 10 से डिविजिबल होता है तो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। अब ये जो 4 रेज़ टू दी पावर n है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 रेज़ टू दी पावर n है, इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होता है। प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होता है यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, बट ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 रेज़ टू दी पावर n इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10। और 10 से अगर ये डिविजिबल नहीं हो रहा है इसका मतलब इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ द सॉल्यूशन। बाकी अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। एंड आप मेरे वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और एक बात है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिए सेक्शन में, जिससे कि मैं अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकूं। कोशिश तो बेहतर कर रहा हूं और बेहतर कोशिश करूंगा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।